नमस्कार देवी और सज्जनों, मेरा नाम है मुकुल देवरक्षपति। आप लोग लाइव टाइम्स टीवी इस समय पर देख रहे हैं और इस समय पर आप लोगों के बीच में हम लाइव हैं सोलन के आरटीओ ऑफिस से। जो आप यहां पर अपने सामने देख पा रहे हैं ये एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल, अगर आप लोगों को जानकारी नहीं है, बिजली से चलने वाले जो हमारे बीच में गाड़ियां हैं उनको कहा जाता है हिंदी में, अगर इसका ट्रांसलेशन करें। और आप लोगों को ये जानकारी होगी ही कि हिमाचल प्रदेश में सरकार ने एक यहां पर हमारे बीच में प्रण लिया है कि हिमाचल को हरित प्रदेश बनाएंगे। और उसी कड़ी में इन्होंने सबसे पहला जो डिपार्टमेंट सोचा है जिसको पूरी तरह से इलेक्ट्रिकल करने की बात हुई है वो है परिवहन डिपार्टमेंट। 19 इस तरह की गाड़ियां हमारे बीच में आ रही हैं, जिसमें से और उसके साथ 300 बसों का बेड़ा भी हिमाचल प्रदेश को मिलेगा, सारी इलेक्ट्रिकल। आपने एक बस देखी होगी तरंग के नाम से चलती है, हिमाचल प्रदेश में इलेक्ट्रिकल बस है। आवाज नहीं आती है और चलती भी बढ़िया है। लेकिन क्या है ये पॉलिसी के बारे में, उसके बारे में जानेंगे। इस गाड़ी के बारे में आपको दिखाएंगे। एक बार भाटिया जी दिखा दीजिए, बढ़िया सी गाड़ी हमारे बीच में। और पॉलिसी के बारे में भी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। सर हमारे बीच में गोपाल शर्मा जी आरटीओ सोलन हमारे बीच में है। सबसे पहले तो सर ये जानना चाहेंगे कि हमारे बीच में जो गाड़ियां आई हैं 19 गाड़ियां हमें बताई गई हैं। तो जैसा हम समझ पा रहे हैं कि जितने जितने सिर्फ आरटीओ और डायरेक्टर्स के बीच में अभी ये गाड़ियां हैं। और जो ट्रांसपोर्ट जो खासकर हमारा विभाग है उसको इलेक्ट्रिकल करने की बात यहाँ पर हो रही है। किस तरह का कदम आप मानते हैं? ये सरकार का क्लीन और ग्रीन हिमाचल का जो गवर्नमेंट का लक्ष्य है उसके संदर्भ में ये एक गवर्नमेंट का एक बहुत सराहनीय कदम है, जिसमें कि हमारा जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उसको पहले चुना गया और ये इंडिया का पहला विभाग है जो फुली इलेक्ट्रिफाइड हो चुका है। यहाँ सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल है। बात करें सर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की, आपने क्योंकि इसे देखा भी अभी जैसे, और इसके साथ हम बात करें सरकार इस समय पर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पर लोगों को एक प्रोत्साहन भी देने का प्रयास कर रही है। अगर कोई एक व्यक्ति मेरे जैसा आम आदमी यहाँ पर कोई गाड़ी खरीदता है जो इलेक्ट्रिकल हो, तो उससे सरकार किस तरह से प्रोत्साहित करती है? देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल की एक जो सबसे बड़ी खासियत है, ये एक तो इसमें जो कार्बन एमिशन है वो बहुत कम है जी। बहुत कम क्या है ही नहीं जी। और जो कि एक एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। दूसरी बात, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो रेकरिंग एक्सपेंडिचर है जैसे कि सर्विस है या जो हमारे फ्यूल्स का जो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि बहुत इसमें आप लोग देख ही रहे हैं कितना इशू है, तो वो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आई थिंक मतलब लोगों के लिए, सरकार के लिए बड़े राहत का स्टेप होगा। सरकार का खर्चा घटेगा, एनवायरनमेंट भी साफ रहेगा और बहुत सारी इससे जो है वो एंसिलरी बेनिफिट जो है ना वो मिलेंगे। एक और बात यहाँ पर ये बात सामने आई थी, इस पर आपकी पुष्टि चाहते हैं कि क्या जो अगर हम ये गाड़ी लेकर आते हैं, भाटिया जी दिखा दीजिएगा साथ में, यानी कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल हम लेकर आते हैं, तो क्या हम लोगों को इसमें सरकार की ओर से जो कहते हैं कि आरटीओ फीस नहीं लगती, उसके बारे में बता दीजिए। इसमें जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में वो टोकन टैक्स जो होता है हमारा, जो कि लगभग 80% है, वो एग्जेम्प्टेड है। और दूसरी इसमें कुछ इंसेंटिव भी है छोटे मोटे, मुझे सारा डिटेल में मालूम नहीं है। इसमें व्हीकल वाइज है, जैसे 2 व्हीलर है, 3 व्हीलर है या 4 व्हीलर है, उसमें कुछ इंसेंटिव है जो गवर्नमेंट ने इसमें डाले हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। ये तो अभी क्योंकि पॉलिसी रोल ही हो रही है और काफी ज्यादा लोगों के बीच में नहीं है। एक और बात यहाँ पर मैं इस चीज पर भी कंफर्मेशन चाहूंगा कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में खासकर 2 व्हीलर्स में 2 तरह के वेरिएंट होते हैं। एक सुपर फास्ट वेरिएंट होता है और एक नॉर्मल वेरिएंट होता है जो नॉर्मल स्पीड से चलता है। जो नॉर्मल स्पीड के वेरिएंट है, क्या उनके लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती? क्या ये बात सत्य है? जी जी बिल्कुल। जो स्कूटी है उसमें लाइसेंस नहीं है जी, और रजिस्ट्रेशन फीस तो है ही नहीं है, बट लाइसेंस का भी उसमें आरटीओ उसमें नहीं लगता है। कैसा मानते हैं इस इनिशिएटिव को? हिमाचल को हरित प्रदेश बनाने के लिए, बेहतर पर्यावरण के लिए बहुत बढ़िया है। एक सरकार हिमाचल प्रदेश इसमें हार्बिंजर स्टेट है और ये पूरे इंडिया के लिए बहुत एक सराहनीय कदम होगा। जिस हिसाब से इश्यूज चल रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में, ऑयल्स के प्राइसेस देखो कितना, पूरी पॉलिटिक्स उस पे तेल पे चली गई है। तो ये सारी चीज़ों से बहुत हमारा जो इम्पोर्ट बिल है वो घट जाएगा, ऑब्वियस घट जाएगा थोड़ा। आखिर में सर एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि लोगों के मन में ये बड़ी मंशा रहती है। भाटिया जी बीच में कार भी दिखाते रहिए क्योंकि लोगों को इसमें भी बहुत इंटरेस्ट रहेगा। सबसे ज्यादा जरूरी है सर, ये गाड़ी जब इलेक्ट्रिकल कार की हम बात करते हैं, तेल की आपने बात की, और उसी के साथ ये बात भी रहती है कि जो चार्जिंग स्टेशंस हैं वो बनाने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे बीच में अभी तक इस तरह की कोई भी चीज यहाँ पर अवेलेबल नहीं थी। कितने चार्जिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश में ओवरऑल? और उसके साथ साथ सोलन जिला की यदि बात करें या फिर आपके जो ज्यूरिस्डिक्शन की बात करें, आप जितने में जो आरटीओ सोलन के अंडर आते हैं, कितनी जगह चिन्हित की गई है, कितने हम यहाँ पर चार्जिंग स्टेशन बना रहे हैं? सबसे बड़ा चैलेंज इसमें चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का ही है। जहाँ तक सोलन की हम बात करते हैं, यहाँ पे हमने
27 लोकेशन आइडेंटिफाई की है, जिसमें कि 9 लोकेशन हमारी लैंड ट्रांसफ़र हो गई है, और जो हमारी रिमेनिंग 17 लोकेशंस है जो कि अर्की सब डिवीज़न में है, उसमें FCA लग रहा है, तो थोड़ी फॉर्मेलिटीज़ है, वो भी हमें उम्मीद है कि जल्दी वो भी हो जाएगी। तो बाकी जो हम जैसे जो दूसरे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है या जैसे हॉस्पिटल्स है और हमारे ये पार्क्स हैं, इनमें भी हमने लोकेशन आइडेंटिफाई की है। तो जैसे जब काम स्टार्ट हो जाएगा तो इनमें भी इंफ्रास्ट्रक्चर लग जाएगा। तो तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाने की यहाँ पर बात वो तो ऑब्वियस होगा ही होगा, क्योंकि चार्जिंग नहीं होगी तो फिर कैसे? बिल्कुल, इलेक्ट्रिकल व्हीकल का मतलब है क्या। बिल्कुल आरटीओ साहब, आपका लाइफ टाइम्स टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आगे के हम गाड़ी के फीचर की ओर अगर बात करें तो हम आगे की ओर बढ़ेंगे। सर, आपका लाइफ टाइम्स टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। अब गाड़ी की ओर भी आते हैं, गाड़ी के फीचर की बात भी करते हैं। जैसे कि हमने बताया कि बेड़े में बहुत सी गाड़ियां आई हैं, लेकिन गाड़ी के फीचर भी यहाँ पर देखना जरूरी है। हेमपाल जी हमारे साथ है, हेमपाल जी हमें यहाँ पर दिखाएंगे। इस तरफ से आ जाइए भाटिया जी। हम जब गाड़ी देखते हैं तो गाड़ी और गाड़ियों की तरह ही नॉर्मल दिखती है, और इसमें आप लोगों को जैसे ये ईवी का साइन तो आपको हर जगह पे देखने को मिलेगा। ये बताता है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल है। ये गाड़ी क्योंकि नई है, आप लोगों को जैसे जानकारी है, कल ही मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और बाकी सभी जितने पदाधिकारी हैं उन लोगों ने यहाँ पर उसे हरी झंडी दिखाई है। लेकिन अमूमन जब आप हरी घड़ी देखते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाटिया जी इधर आइएगा, कि जो हमारे बीच में जो इसकी नंबर प्लेट यहाँ पर रहती है, यहाँ पर आप नीचे की ओर अगर देखें, ये हरी रंग की रहेगी। अभी फिलहाल के लिए ये बदलनी है, लेकिन ये हरी रंग की रहती है, और इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि गाड़ी जो है वो इलेक्ट्रिकल है या नहीं है। अगर हरे रंग की है तो वो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकल गाड़ी है। अब इस गाड़ी के क्या फीचर है ये भी आप लोगों को यहाँ पर बता देते हैं कि क्या क्या यहाँ पर इस गाड़ी में मिल रहा है, जो गवर्नमेंट यूज कर रही है। और ऑब्वियसली यहाँ पर लोगों को आगे से आगे प्रयास यही रहेगा कि भाई लोग इसे इस्तेमाल करें। तो कैसा ये गाड़ी का इंटीरियर है, भाटिया जी एक बार अंदर जाके आपको दिखाएंगे, बढ़िया से दिखाएंगे, और फिर हेमपाल भाई से हम यहाँ पर बात करेंगे। आप गाड़ी के सामने की ओर देख सकते हैं, स्टीयरिंग है, डैशबोर्ड्स जो आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आप नोटिस करें भाटिया जी, जरा आगे के दिखाइएगा, जो ड्राइविंग साइड है, अंदर चल जाइए भाटिया जी, आप उसमें अगर ध्यान दें तो ये गाड़ी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ऑटोमेटिक है, और इसमें क्लच यहाँ पर हमारे बीच में नहीं है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर गियर भी आपको कहीं पे देखने को नहीं मिलेगा। तो अंदर बैठते हैं, थोड़ा सा हेमपाल भाई से भी बात करते हैं। हेमपाल भाई आप भी आइएगा जरा। ओके जी, थोड़ा सा तार यहाँ पर फंस गई है, चलिए जी। तो जी गाड़ी हम यहाँ पर देखते हैं। हेमपाल भाई आप यहाँ पर शिमला से इसको लेकर आए हैं। अब मुझे ये बताइए कि जब इसको चलाते हैं तो एक बार ऑन करके बता दीजिए कितनी कर आवाज आती है, हम यहाँ पर देखना चाहते हैं। ऑटोमेटिक गाड़ी है? बिल्कुल सर, कोई यहाँ पर चाबी की आवश्यकता नहीं है जैसे आजकल मिलती है हमें। चलिए, और जो मैं देख पा रहा हूँ डैशबोर्ड भी स्टार्ट है आपकी, गाड़ी ऑन है, और स्टार्ट बिल्कुल स्टार्ट है। इस समय पर गाड़ी एक्सेलरेटर देकर बताएंगे थोड़ा सा, ताकि हमें पता चल पाए यहाँ पर कि भाई गाड़ी से आवाज तो बिल्कुल नहीं आ रही। नहीं, एक्सेलरेटर दिया, आवाज आएगी नहीं। आगे सर आप अंदर आएंगे तो मैं चला के दिखाऊं, थोड़ी देर में वो करने का प्रयास करते हैं। अगर गाड़ी चलाने लग पड़े, थोड़ा सा करूंगा। तार है हमारे साथ में, जरा ध्यान रखिएगा उसका बस थोड़ा सा। अच्छा, ये गाड़ी अब हमारी चलना शुरू करे। सीट बेल्ट जरूरी है, सीट बेल्ट हम भी पहन लेते हैं, आरटीओ साहब के सामने तो पहननी भी पड़ेगी। ठीक है जी, ये गाड़ी चल रही है और आवाज कोई नहीं है, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा रिवर्स भी, ओके। ये बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है भाटिया जी, इसे अंदर आके बाद में दिखाइएगा। बहुत बढ़िया, ये गाड़ी बंद हो चुकी है, ऑटोमेटिकली इसमें हैंड ब्रेक लगी, अपने आप हैंड ब्रेक लगी, करने की जरूरत नहीं। क्या बात है भाटिया जी, इधर को आ जाइए, आपको कुछ दिखाना चाहते हैं, लोगों को भी बता दें, क्योंकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल शायद सारे ऑलमोस्ट ऐसे ही हों। तो हमारे बीच में ये जो मैंने देखा, ये यहाँ से आप डिसाइड करते हैं कि भाई क्या करना है। एक बार इसे ऑन करके दिखा दीजिए लोगों को। ये गियर का काम कर रहा है, ये गियर का काम कर रहा है। इसमें मोड है जी, ये पार्किंग मोड जी, खड़ी है जी। अब हमें ड्राइव करना जी, तो ये अभी ये रिवर्स मोड लगा जी, ये न्यूट्रल जी, और ये ड्राइविंग मोड। मतलब गियर डालने की जरूरत ही कोई नहीं है, कोई जरूरत नहीं है इसमें करना। और रिवर्स करना हो तो आप इसको हम हाथ हटाना रिवर्स जी, और अगर हम इसको अभी बंद कर देंगे ऑटोमेटिकली हैंड ब्रेक भी लग जाएगी। देखो मैंने बंद कर दी गाड़ी, इसमें हैंड ब्रेक अपने आप आगे लग गई। देखो साइन आ गया, कुछ करने की जरूरत नहीं, ऐसे मैं जा सकता हूँ। ये बटन जो है दो, ये किस चीज के लिए? ये बटन है जैसे अब मैंने गाड़ी स्टार्ट की जी, इसमें लेवल दिए हुए हैं गाड़ी में जी, जैसे स्टार्ट है गाड़ी जी, और मैंने चलना अभी तो ऐसे करूंगा ना मैं जी, ये इसका यहाँ आएगा डैशबोर्ड पे लेवल 1 जी, ये लेवल 2 जी, ये लेवल 3। अच्छा, ये बार बार दबा के? नहीं दबा के नहीं है, जैसे मैं डाउन आ रहा हूँ ना, उतराई में जा रहा हूँ, अच्छा, तो लेवल 3 पे लाना है इसको, उससे बैटरी जो इसकी रिचार्ज होती रहेगी। ओके, ये चलते हुए भी रिचार्ज होती है? रिचार्ज ऐसे नॉर्मली हमें लेवल ऑफ करके ही चलना है, या लेवल 1 पे चलो, या सिटी मोड पे जैसे आराम से। और फिर इसमें एक फीचर है स्पोर्ट्स मोड, यहाँ पर ये बटन बना है, आप देख सकते हैं। जब गाड़ी चली है तो जैसे हम
प्लेन में जाना थोड़ी स्पीड भी चाहिए जी, और हमें बैटरी की माइलेज भी ज्यादा लेनी, तो स्पोर्ट्स मोड दबाना। और इसके नीचे जो बना है वो इको फ्रेंडली मोड होगा शायद से? नहीं, ये भी ऐसा, ये थोड़ा इसकी नॉलेज थोड़ी कम है, भी ऐसा ही अच्छा, मोड है एक तरह से, मतलब जगह जगह धीरे धीरे अभी नॉलेज हो रही है। जी जी, बिल्कुल नई गाड़ियां हैं एकदम से, तो पूरा क्या बताए। एक और बात, जब हम इस गाड़ी की बात कर रहे हैं, आप इसे कल लेकर आए, एक चार्ज पे कितना समय आपको चार्जिंग को लगता है और कितने समय में चार्ज होके कितना चल लेती है? देखिए, इसमें 3 किस्म की चार्जिंग है। हाँ जी। पहला चार्जर है गाड़ी के साथ आता है, कहीं मैंने घर में या ऑफिस में कहीं भी बिजली के पॉइंट पे लगाना है जी, तो 16 घंटे में फुल चार्ज होगी जी। 16 घंटे लगेंगे? 16 घंटे। लेकिन दूसरा चार्ज जो हमारे ऑफिस में लगना है यहाँ, हाँ गाड़ी के पीछे, हाँ जी, अगर फुल 0 है बैटरी जी, तो 6 घंटे में फुल चार्ज हो जाएगी। उस चार्ज एसी चार्जर है वो। क्या बात है, एसी चार्जर है उसमें 6 घंटे, ऐसे 16 घंटे। और तीसरा है जो फास्ट चार्जर लग रहे हैं, वहाँ आधे या पौने घंटे में फुल चार्जर हो जाएगी, जो चार्जिंग स्टेशन है। एक चार्ज में कितना चल लेती है? कंपनी तो 300 किलोमीटर बताती है, आप डैशबोर्ड पे बताइए। अब ये 60% बैटरी है इसमें, हाँ जी, तो 260 किलोमीटर बता रही है। 260 किलोमीटर चल सकती है 60% पे, लेकिन ये पक्का नहीं चलेगी, वो रोड की कंडीशन पे है। रोड कंडीशन, अगर रोड वैसा है तब नहीं चलेगी। बिल्कुल। एक बार इंजन भी दिखा दीजिए इसका। अगर इंजन इसमें है ही नहीं, जब बैटरी है। अरे क्या बात है, पूरा बैटरी पे ही ऑपरेटेड है। तो है नहीं, वो इंजन का क्या बात है, क्या बात है। तो एक कंफर्टेबल गाड़ी है, आवाज इसमें नहीं आती है, और जैसे आपने देखा मोड्स वगैरह चलते हैं। हेमराज भाई, आपका धन्यवाद, यहाँ पर आपने ये बताया। और इस तरह की हमारे बीच में बेड़े में बहुत सी गाड़ियां यहाँ पर आई हैं, और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की, और जब प्रदेश यहाँ पर जा रहा है तो आप ये देख सकते हैं कि गाड़ी भी अभी जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो आए हैं वो अभी केवल परिवहन विभाग के पास आए हैं। परिवहन विभाग पहला ऐसा विभाग बना है पूरे भारत भर में, हिमाचल प्रदेश का परिवहन विभाग, जो वो टोटली ही इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है। इलेक्ट्रीफाइड मतलब कि यहाँ पर जो गाड़ियां हैं वो इलेक्ट्रिकल ही इनके पास सारी यहाँ पर चली हुई हैं, और यही गाड़ियां आगे के लिए भी हमारे बीच में इस्तेमाल की जाएंगी। इसी के साथ अभी की बात हम करें, आप लोगों को हमने बता दिया कि सरकार द्वारा क्या इनिशिएटिव दिया जा रहा है। अगर आप लेते हैं तो आपको आरटी की फीस नहीं लगती, थोड़े इनिशिएटिव और भी हैं। और जैसे कि हर जगह पे चार्जिंग स्टेशन यहाँ पर लगाने की बात है, हरित प्रदेश बनाने की बात है प्रदेश को, हिमाचल प्रदेश को। और अब देखना है कि आप कितना ज्यादा इसे मानते हैं। एक चीज हेमराज भाई मैं जानना चाहूंगा, ये बता दीजिए, चढ़ाई में दिक्कत आती है, उतराई में दिक्कत आती है? क्योंकि लोगों के मन में प्रश्न ये होता है कि पावर दिक्कत कहीं नहीं है, अच्छी चलती है, बिजली है सर, ठीक। क्या बात है, बिजली है, बिजली की तरह चलती है, बिजली की तरह चलती है। आपको जैसे एक स्विच दबाओ कितनी बिजली वैसी है। क्या बात है। 0 से लेके 100 तक स्पीड करने में 7 सेकंड 7 सेकंड इस गाड़ी को। और इस तरह की हमारे पास, जैसे कि बताया भी गया कि बेड़े में 19 गाड़ियां आनी है इससे, और इससे बेहतर भी कुछ मॉडल्स हैं जो मैं जानकारी रखता हूं। 300 बसें भी आनी है। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल की ओर अब प्रदेश बढ़ रहा है। अब देखना होगा आने वाले समय में कि कैसे आगे बढ़ता है। आप सभी लोग इस स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि इतना डिटेल आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगी कि किस तरह से गाड़ियां काम करती हैं और कैसे काम करती हैं। और आप लोग क्या सोचते हैं इलेक्ट्रिकल इनिशिएटिव के बारे में, हरित प्रदेश इनिशिएटिव के बारे में, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा जो चलाया गया, वो जरूर कमेंट के माध्यम से बताएं। वीडियो शेयर करें, लाइक का बटन अवश्य दबाएं। मेरा नाम मुकुल देव रक्षपति, आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। उसी के साथ लाइव टाइम्स टीवी को आप फॉलो करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइव टाइम्स टीवी की ओर से मेरा नाम है मुकुल देव रक्षपति, सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी मेरे साथ कैमरा पर। देखते रहे लाइव टाइम्स। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।